वेलकम टू बेसिक शाला डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, जिनकी बोर्ड एग्जाम्स में आने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वॉज द राइटर इन द स्टोरी। स्टोरी में राइटर कौन था? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी हरी सिंह, ऑप्शन नंबर सी अनिल या फिर ऑप्शन नंबर डी कपिल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनिल। इस स्टोरी में जो राइटर था, जो लिखने का काम करता था, वो अनिल था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। जो आपकी स्टोरी है द थीव्स स्टोरी, उसमें नरेटर कौन है, कहानी कौन सुना रहा है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अनिल, ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी अनिल्स फ्रेंड या फिर ऑप्शन नंबर डी हरी सिंह। ये जो आपका चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, ये इस स्टोरी में नरेटर कौन है, यानी कि इस स्टोरी में कहानी कौन सुना रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरी सिंह। हरी सिंह जो है वो नरेटर है इस चैप्टर का, उसी ने ये स्टोरी सुनाई है। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम। उस शॉप का क्या नाम था जहाँ पर अनिल एक रूम में रहता था? अनिल जो था वो एक रूम में रहता था और वो जो रूम था वो एक स्वीट शॉप के पास था, यानी कि स्वीट शॉप के ऊपर था। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ब्रिजवासी स्वीट शॉप, ऑप्शन नंबर बी रोमन स्वीट शॉप, ऑप्शन नंबर सी जमुना स्वीट शॉप या फिर ऑप्शन नंबर डी कृष्णा स्वीट शॉप। जो स्वीट शॉप थी उसका नाम ब्रिजवासी स्वीट शॉप था, रोमन स्वीट शॉप था, जमुना स्वीट शॉप था या फिर कृष्णा स्वीट शॉप था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जमुना स्वीट शॉप। जहां अनिल रहता था उसके पास में जो एक मिठाई की दुकान थी उसका नाम था जमुना स्वीट शॉप। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। जो हरी सिंह था वो अनिल से क्या चाहता था? तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी मनी, ऑप्शन नंबर सी ईटेबल्स या फिर ऑप्शन नंबर डी होम। हरी सिंह जो था वो अनिल से वर्क चाहता था, मनी चाहता था, ईटेबल्स यानी कि खाने पीने की चीज़ें चाहता था या फिर होम या रहने के लिए एक घर चाहता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्क। हरी सिंह अनिल से वर्क यानी कि काम चाहता था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच प्रोफेशन द बॉय वॉज ट्रेन। जो बॉय था वो किस प्रोफेशन में ट्रेन था, यानी कि यहाँ किस बॉय की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है हरी सिंह की। हरी सिंह किस प्रोफेशन में ट्रेन था? तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए टाइपिंग, ऑप्शन नंबर बी थेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी हाउस होल्ड वर्क या फिर ऑप्शन नंबर डी कुकिंग। जो बॉय था वो टाइपिंग में ट्रेन था, चोरी करने में ट्रेन था, घर के कामों में ट्रेन था या फिर खाना बनाने में ट्रेन था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थेफ्ट। जो बॉय था वो चोरी करने में ट्रेन था, यानी कि वो एक ट्रेन चोर था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर अनिल टक द मनी। जो अनिल था उसने मनी कहाँ रखी थी? वो जो पैसे कमा कर लाया था वो उसने कहाँ रखे थे? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अंडर द सोफ़ा,
ऑप्शन नंबर बी अंडर द मैट्रेस, ऑप्शन नंबर सी अंडर द मैट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। उसने मनी सोफ़ा के नीचे रखी थी, मैट्रेस के नीचे रखी थी, मैट के नीचे रखी थी, या फिर इनमें से किसी भी जगह नहीं रखी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडर द मैट्रेस। अनिल ने मनी मैट्रेस के नीचे रखी थी, यानी कि गद्दे के नीचे रखी थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने का टाइम क्या था, यानी कि जो ट्रेन थी जिसका नाम लखनऊ एक्सप्रेस था उसका टाइम क्या था, वो कितने बजे जाने वाली थी। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 10:30 PM, ऑप्शन नंबर बी 10:30 AM, ऑप्शन नंबर सी 11:30 PM, ऑप्शन नंबर डी 11:30 AM। वो जो ट्रेन थी लखनऊ एक्सप्रेस जिसका नाम था वो रात को 10:30 बजे जाने वाली थी, सुबह को 10:30 बजे जाने वाली थी, रात को 11:30 बजे जाने वाली थी, या फिर सुबह को 11:30 बजे जाने वाली थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10:30 PM। वो रात को 10:30 बजे जाने वाली थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज इन विच मंथ इट वॉज हैपन। ये जो सब हुआ ये किस मंथ में हुआ, यानी कि ये जो स्टोरी चल रही थी ये स्टोरी किस मंथ की थी। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी नवंबर, ऑप्शन नंबर सी जनवरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी फरवरी। ये जो स्टोरी हैपन हुई थी ये दिसंबर में हैपन हुई थी, नवंबर में, जनवरी में, या फिर फरवरी में। कौन सा मंथ था? तो इट वॉज नवंबर, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवंबर। ये नवंबर की बात थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज अनिल वॉज। अनिल था। तो चलिए देखते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए 15 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी 30 ईयर्स ओल्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी 35 ईयर्स ओल्ड। अनिल जो था वो 15 साल का था, 25 साल का था, 30 साल का था, या फिर 35 साल का था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर्स ओल्ड। अनिल 25 साल का था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 10 इज हु वॉज थीफ इन द स्टोरी। स्टोरी में थीफ कौन था, यानी कि स्टोरी में चोर कौन था। कौन सी स्टोरी में? द स्टोरी ऑफ थीफ, जो थीफ की स्टोरी थी। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए हरी सिंह, ऑप्शन नंबर बी अनिल, ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुरेश। जो स्टोरी थी उसमें चोर हरी सिंह था, अनिल था, मंगल पांडे था, या फिर सुरेश था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरी सिंह। स्टोरी में हरी सिंह जो था वो एक चोर था। तो चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हेन द थीफ अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। चोर जब अगली सुबह उठा तो उसने क्या पाया। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अनिल हैड लेफ्ट हिम, ऑप्शन नंबर बी अनिल हैड चीटेड हिम, ऑप्शन नंबर सी अनिल हैड मेड द टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनिल हैड डिसीव्ड हिम। जो अनिल था उसने उसे छोड़ दिया था, अनिल ने उसे चीट किया था, अनिल ने चाय बना ली थी, या फिर अनिल ने उसे धोखा दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनिल हैड मेड द टी। अनिल ने चाय बना ली थी। जब चोर अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका था।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिल हैड मेड द टी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ। जब ट्रेन चली गई तो चोर ने अपने आप को कैसा पाया या फिर कहाँ पर पाया। तो चलिए देखते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए, आउट ऑफ द स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी, अवे फ्रॉम होम। ऑप्शन नंबर सी, एट द टिकट ऑफिस। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। चोर ने अपने आप को स्टेशन के बाहर पाया, चोर ने अपने आप को घर से दूर पाया, चोर ने अपने आप को टिकट ऑफिस पर पाया, या फिर चोर ने अपने आप को डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पर पाया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। चोर जो था वो उस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा और ट्रेन चली गई, क्योंकि उसकी उस ट्रेन में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। चोर को धोखा देने का करेज नहीं हुआ, यानी कि चोर अनिल को धोखा नहीं दे सका। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। वो डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रह गया और ट्रेन चली गई। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 13 इज हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द थीव्स स्टोरी। जो ये आपका चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, इसके ऑथर कौन हैं। आपको इसके ऑथर का नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1 शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर 2 जेम्स बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 3 रस्किन बॉन्ड। या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दी अबव। इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो शेक्सपियर हैं, जेम्स बॉन्ड हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रस्किन बॉन्ड। द थीव्स स्टोरी के ऑथर का नाम है रस्किन बॉन्ड। ये चैप्टर इन रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मच मनी डिड ही स्टील। उसने कितनी मनी चुराई थी, यानी कि उसने कितने पैसे चुराए थे चोर ने। तो चलिए देखते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर सी 500, या फिर ऑप्शन नंबर डी 600। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 600, यानी कि हरी सिंह ने 600 रुपीज़ चुराए थे। जो अमाउंट उसने चुराया था, जो नोटों की गड्डी उसने चुराई थी, उसमें 600 रुपीज़ थे। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 15 इज़ हु हैड परचेज्ड अनिल्स बुक। अनिल की बुक को किसने ख़रीद लिया था। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1 अ शॉपकीपर, ऑप्शन नंबर 2 अ राइटर, ऑप्शन नंबर 3 अ फिल्म मेकर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अ पब्लिशर। अनिल की बुक को एक शॉपकीपर ने ख़रीदा था, एक राइटर ने ख़रीदा था, एक फिल्म मेकर ने ख़रीदा था, या फिर एक पब्लिशर ने ख़रीदा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अ पब्लिशर। अनिल की बुक को एक पब्लिशर ने ख़रीद लिया था। तो बच्चों, ये तो थे आज के MCQ, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। अगले वीडियो में हम आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ, जिनकी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने की पूरी उम्मीद है। तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, MCQ देखने के लिए और बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए बेसिक शाला।